बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती 2026 में बहुत अच्छे से मनाई गई, पूरे देश में मनाई गई, पूरे देश की पार्टियों ने मनाया। उसका कारण यह है कि संविधान का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा था। उसका कारण यह है कि बीजेपी के एक बड़े नेता ने 2024 में बयान दे दिया था और कह दिया था कि अगर हमारी 400 सीटें लोकसभा में आती है तो संविधान बदल दिया जाएगा, जिससे इसे बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ। बीजेपी नहीं चाहती थी कि हमारे नेता ऐसे उल्टे सीधे बयान जनता में जाकर दें, लेकिन वो ऐसा हुआ। इसीलिए बीजेपी 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार अपनी नहीं बना पाई और तभी से सारी बच्चे पार्टियां संविधान को मुद्दा बना करके अपने अपने बयान को जारी करती रहती कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था और जिस संविधान को हमें और आपको दिया है, आज के दिन हम सब पीडीए परिवार के लोग ये संकल्प लेते हैं कि कोई कितना भी साहसी हो जाए, ताकतवर बन जाए, कितना भी तानाशाह हो जाए, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हम लोग बदलने नहीं देंगे और इस संविधान के प्रति हम लोग ईमानदारी से खड़े होकर के अपने वोट का अधिकार हमेशा इस्तेमाल करेंगे। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भारत के संविधान ने हमें एकता दी, हमें आपसी प्रेम दिया। उस मोहब्बत की दुकान जिस पर आपको हंसी आती है, उसके साथ करोड़ों देशवासी चले। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान 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 बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी, कि इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। आज जनता की मांग है कि जाति जरदरों को बैठे हैं, मैं उनकी भावनाओं से अपनी भावना जोड़ता हुआ कह रहा हूं कि जो संकल्प उन्होंने याद दिलाया है, हम समाजवादी लोग आपके संकल्प के साथ खड़े हैं और जिस तरीके से अंबेडकरवादी आज आगे निकल करके आए संविधान को बचाने के लिए, हम समाजवादी लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। मैं अभी आदरणीय प्रकाश अंबेडकर जी और तमाम वक्ताओं को सुन रहा था। ये सच है कि आने वाले समय में क्या परिस्थितियां होंगी कोई नहीं जानता। जिस तरह के लोग सत्ता में हैं आज, वो कब क्या फैसला ले लें कोई नहीं जानता। हम आप यहां बैठे हैं संविधान को बचाने के लिए। मैं इस मौके पर बधाई भी देता हूं आप सबको, संविधान दिवस की शुभकामनाएं, बधाई देता हूं मैं आपको। और साथ ही साथ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को भी याद करते हैं कि जिन्होंने हमें ऐसा संविधान दिया है जिसमें हम सबको बराबरी का हक मिलता है। पूरा भारत उनसे प्रेरणा प्राप्त कर रहा है क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, मैं पहला और अंतिम रूप से भी एक भारतीय रहूंगा, हमेशा भारतीय रहूंगा। वह योगेंद्र नाथ मंडल की तरह बहके नहीं, बाबा साहब को भी लालच दिया गया था। अंदर व बाहर भी संविधान की कॉपी दिखाने की होड़ में ये लोग सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं और इन दोनों ने अंदर अंदर मिलकर अब इस संविधान को काफी हद तक अनेकों संशोधनों के जरिए, अमेंडमेंट के जरिए इसे काफी हद तक
जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बना दिया है। खासकर कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों की व अन्य और पार्टियों की भी जिन जिन राज्यों में सरकारें चल रही हैं, तो वे सभी राज्य सरकारें वहां के लोगों की, खासकर गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि को दूर करने में बुरी तरह से विफल हो गई है।